Hello, welcome to my channel Learning Point. In this video, we will learn concept of production function, concept of total product, average product and marginal product, returns to a factor, relation between total product, marginal product and average product. So let's get started. प्रोडक्शन फंक्शन ना रिलेशनशिप स्टडी करता है इनपुट एंड आउटपुट के बीच में। जो भी फर्म्स की प्रोडक्शन होती है दैट इज़ आउटपुट, और जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं दैट इज़ इनपुट, उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप को स्टडी करता है। फिक्स फैक्टर्स वो होते हैं जो चेंज नहीं होते आउटपुट के चेंज होने से। फॉर एग्जाम्पल मशीन्स इंस्टॉल कर दी जाती है जब उसकी आउटपुट ज़ीरो होती है। नेक्स्ट वेरिएबल फैक्टर्स जो चेंज होते रहते हैं आउटपुट के चेंज होने से। जब आउटपुट ज़ीरो होता है तब वेरिएबल फैक्टर भी ज़ीरो होता है। ये इंक्रीज़ होगा जब आउटपुट हमारा इंक्रीज़ होता है। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन वो पीरियड ऑफ टाइम होता है जहाँ पे हम प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर सकते हैं ओनली जब हम वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज़ कर सकें। मतलब यहाँ पे हमारा फिक्स फैक्टर कांस्टेंट रहता है। लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन में हम सारे ही फैक्टर्स वेरिएबल लेकर चलते हैं, क्योंकि वहाँ पे टाइम ही इतना है कि हम प्रोडक्शन को फिक्स फैक्टर्स को भी इंक्रीज़ करके अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर सकते हैं। दस हमारा लॉन्ग रन में ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल। टोटल प्रोडक्ट जब हम प्रोडक्शन में वेरिएबल फैक्टर्स को यूज़ कर रहे हैं एंड उन वेरिएबल फैक्टर से आउटपुट निकल रहा है, उन आउटपुट को जब हम सम निकालते हैं दैट इज़ नोन एज टोटल प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है कि जब हम वन मोर वेरिएबल फैक्टर यूज़ कर रहे हैं ना, तो उससे हमारा टोटल प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है। वो कितना चेंज हो रहा है दैट इज़ नोन एज मार्जिनल प्रोडक्ट, जहाँ पे हमारा फिक्स फैक्टर कांस्टेंट ही है। एवरेज प्रोडक्ट क्या है, ये पर यूनिट वैल्यू होती है वेरिएबल फैक्टर की। टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय वेरिएबल फैक्टर। दिस टेबल लेबर मतलब वेरिएबल फैक्टर 1 to 7 यूज़ किया गया है, तो हमारा टोटल प्रोडक्ट हर एक फैक्टर से ये आ रहा है। उससे एवरेज प्रोडक्ट पर यूनिट वैल्यू क्या है। मार्जिनल प्रोडक्ट जब न्यू वेरिएबल फैक्टर आ रहा है तो उससे आने से टोटल प्रोडक्ट में कितना चेंज हो रहा है दैट इज मार्जिनल प्रोडक्ट। एंड फिक्स फैक्टर हमारा कांस्टेंट है। एंड में हमारा MP ज़ीरो भी हुआ है और वो नेगेटिव भी हो जाता है। हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है दैट इज़ द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ये कहता है जब हम ज़्यादा से ज़्यादा वेरिएबल फैक्टर को कंबाइन करते हैं फिक्स फैक्टर के साथ, तो मार्जिनल प्रोडक्ट जो वेरिएबल फैक्टर का होता है वो पहले तो राइज करता है, देन एक सिचुएशन आती है तो वो डिक्लाइन करने लग जाता है, एंड एक फिर फर्दर सिचुएशन आती है कि वो ज़ीरो हो जाता है एंड देन वो नेगेटिव बन जाता है। टेबल जहाँ पर लैंड हमारी फिक्स्ड है, लेबर को हम इंक्रीज़ करे जा रहे हैं साथ ही, तो टोटल प्रोडक्ट हमारा इंक्रीज़ हो रहा है तो मार्जिनल प्रोडक्ट भी। देन टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज हुआ लो रेट पर तो मार्जिनल प्रोडक्ट डिमिनिश होने लग गया। इन दिस फिगर स्टेज 1 P is increasing and TP is increasing at the increasing rate। स्टेज सेकेंड पर MP डिक्रीज हो रहा है और TP इंक्रीज कर रहा है डिक्रीजिंग रेट पर। स्टेज थर्ड पर TP स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग एंड MP बिकम्स नेगेटिव। K जो है वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है जहाँ पर TP ने इंक्रीज होना एट इंक्रीजिंग रेट स्टॉप कर दिया है, पॉइंट से इंक्रीज करेगी एट डिक्रीजिंग रेट पर। इनके रीजंस, रिटर्न्स के क्या कॉजेस हैं। स्टेजेस पर ना फिक्स फैक्टर हमारा अंडर यूटिलाइज्ड होता है। वेरिएबल फैक्टर को ज़्यादा यूज़ करते हैं तो उस टाइम पे टोटल प्रोडक्ट हमारा ज़्यादा जनरेट होता है, जिससे हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट भी इंक्रीज होता है। सेकेंड, स्पेशल वर्कर्स यूज़ होते हैं डिफरेंट प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में, एफिशिएंसी इंक्रीज होती है एंड दस प्रोडक्टिविटी ऑफ वेरिएबल फैक्टर इंक्रीज हो गई। हमारा जब तक फिक्स फैक्टर अंडर यूटिलाइज है तो वहाँ पे एक अच्छी कोऑर्डिनेशन बनी हुई है दोनों फैक्टर्स के बीच में, जो हमें अच्छा आउटपुट दे रहा है। फिनिशिंग के क्या रीजंस हैं, फैक्टर को वही यूज़ करे जा रहे हैं, वेरिएबल फैक्टर्स को बढ़ाए जा रहे हैं, तो इससे क्या है वो ओवर यूटिलाइज हो रहा है, वियर एंड टियर लॉसेस हो रहे हैं। सेकेंड, दोनों फैक्टर्स जो हैं वो एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट नहीं है। जो कैपिटल जहाँ पर चाहिए वहाँ पर लेबर उसका काम नहीं कर सकती, दैट इज़ पुअर कोऑर्डिनेशन। जब हम वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज कर रहे हैं तो वो आइडल फैक्टर रेशियो जो होती है एक ऑप्टिमम फैक्टर रेशियो को डिस्टर्ब कर रहा है, हमें डिमिनिशिंग रिटर्न्स देंगे। साइंस लो कि जो रेशियो हमने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की ली है उसको हम चेंज कर सकते हैं, और जो वेरिएबल फैक्टर्स दैट इज़ लेबर ले रहे हैं वो ऑल आर होमोजीनियस इन नेचर। एंड थर्ड, टेक्नोलॉजी डज नॉट चेंज। पोस्टपोन उस जगह पर होगा जहाँ पर हमने अगर टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट कर दी हो। दैट इज़ कि जब हमारा कोई फिक्स फैक्टर का सब्स्टिट्यूट डिस्कवर हो गया हो, इन केसेस पर हमारा लो नहीं लगेगा, मीन्स पोस्टपोन हो जाएगा।
Most important topic, that is relation between total product and marginal product, average product and marginal product. In the table जहाँ पर fixed factor that is land लिया गया है 1 1 1 1 and variable factor हम increase कर रहे हैं 0 1 2 से 8 तक. marginal product, total product and average product हमने estimate की है. हमारा वेरिएबल फैक्टर 0 है, उस टाइम पर मार्जिनल प्रोडक्ट एंड एवरेज प्रोडक्ट हमारा निल रहता है एंड टोटल प्रोडक्ट उस टाइम पर 0 होती है. पी एंड एमपी के बारे में पहले देखते हैं. जब तक हमारा एमपी इंक्रीज कर रहा है तब तक टीपी भी इंक्रीज करता है इंक्रीजिंग रेट पर. जब हमारा एमपी डिमिनिश होने लग जाता है तो टीपी इंक्रीज करता है लेकिन डिमिनिशिंग रेट पर. एमपी 0 होता है उस टाइम पर टीपी हमारा देखो मैक्सिमम है. जब एमपी हमारा नेगेटिव हुआ उस टाइम पे हमारा टीपी डिक्लाइन हो रहा है. देखते हैं एपी एंड एमपी को. इंक्रीज कर रहा है तब तक जब एमपी ग्रेटर है एपी से. एपी डिक्रीज करता है जब एमपी लेसर हो जाता है एपी से. पी मैक्सिमम होगा जब एपी एंड एमपी दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे. एमपी में भी 0 और नेगेटिव बट एपी कॉन्टिन्यूज टू बी पॉजिटिव. क्वेश्चन था एपी एंड एमपी का. एमपी इज द रेट ऑफ टीपी भी बोला जाता है. क्यों? एमपी इंक्रीज कर रहा होता है तो टीपी इंक्रीज करता है इंक्रीजिंग रेट पर. डिमिनिशिंग एमपी टीपी इंक्रीज करता है डिमिनिशिंग रेट पर. 0 एमपी टीपी स्टॉप्स इंक्रीजिंग एंड देन नेगेटिव एमपी इम्प्लाइज रिडक्शन इन टीपी था हमारा. एंड दिस कंसेप्ट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. Hope you like my video. Thank you for watching. Do subscribe, like and share. Have a nice day.